नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ मौजूद हैं विक्की कुमार जी, जिनका मैंने पहले एक वीडियो कवर किया था। ऑर्गेनिक फार्मिंग पे काम करते हैं। 5,000 रुपये क्विंटल इन्होंने गेहूँ बेचा है, 3,000 रुपये क्विंटल इन्होंने बाजरा बेचा है। सरसों के तेल की बात की जाए, नॉर्मली बाज़ार में 80, 90, 100 रुपये लीटर होता है, इन्होंने 250 रुपये लीटर बेचा है। किस तरीके से खेती करते हैं, इनका जो खाद तैयार करते हैं ऑर्गेनिक तरीके से, वो सारा मैं एक वीडियो अलग से पार्ट बनाऊंगा, उसमें डालूंगा। आज हम बात करेंगे कौन कौन सी खेती करते हैं, क्या प्रमाणिकता है इनके जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होंगे, किस तरीके से बेचते हैं और क्या क्या उगाते हैं, कितने एकड़ में करते हैं, सारी जानकारी इनसे लेते हैं। कोई भी किसान इन तरह करना चाहे तो इनसे संपर्क करके पूरी जानकारी जुटा सकते हैं। किसानी का काम पढ़े लिखे लोगों का आ चुका है, अगर वो सही तरीके से करे तो। मैं मानता हूँ नेचुरल तरीके से खेती की जाएगी तो उसमें गुणवत्ता बढ़ेगी, उसका टेस्ट बढ़ेगा, उसका प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। हम पुराने तरीके से करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। एक बार खाद डालने से फसल में बूस्ट मिलता है, लेकिन फिर वो क्वालिटी मिलती नहीं है उसके अंदर। और सबसे बड़ी खास बात क्या है कि जब आप कोई भी चीज़ उसके अंदर डालते हैं, कोई भी केमिकल डालते हैं, तो उसका जो इफ़ेक्ट रहता है वो लंबे टाइम चलता है। एक टाइम होता है खाद डालने का भी। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक खेती के बारे में। तो विक्की जी, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आपने ऑर्गेनिक गेहूं किए थे, अब आप कई सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो किस तरीके से करते हैं और क्या क्या फसल आपने लगा रखी है, क्या रेट आप निकालते हैं और कितना मुनाफा आप मानते हैं उस चीज़ का, सारी जानकारी मेरे व्यूअर से साथ साझा करें। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और मैं सतेंद्र भाई का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो अपना इतना कीमती समय निकाल के हम किसानों को अच्छी जानकारियाँ अपने वीडियो के माध्यम से देते हैं। तो इनका तो बहुत बहुत किसानों के हित में काम हो रहा है, तो इनका तो तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद जी। और मैं 5 साल से ऑर्गेनिक खेती कर रहा हूँ। और मैंने ऑर्गेनिक खेती की शुरुआत शुरू में 1.25 एकड़ ज़मीन से की थी, और आज मैं 8 एकड़ ज़मीन में ऑर्गेनिक खेती कर रहा हूँ। और मेरा पानी क्षारीय होने के कारण मैं क्षारीय पानी में खेती कर रहा हूँ। ठीक है। मतलब जिस पानी में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ये कहती है कि भाई इसमें पैदावार नहीं हो सकती, उसमें मैं अच्छी खेती करके अच्छी पैदावार ले रहा हूँ। और ऑर्गेनिक में बढ़िया रेट में बेच के मैं अच्छा मुनाफा कमा रहा हूँ। जो मैंने केमिकल में 8 एकड़ में मुनाफा नहीं लिया, वो मैं ऑर्गेनिक में 8 एकड़ में अब अच्छा मुनाफा ले रहा हूँ। अच्छा, कई लोग, मैं जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग की मैंने कई और वीडियो बनाई है, कई लोग कहते हैं कि खेती मुनाफे का काम नहीं है, आपको क्या लगता है? खेती अगर सही तरीके से करी जाए, ऑर्गेनिक खेती करी जाए और सही तरीके से अगर करनी, अच्छी नॉलेज लेके आपने अगर प्लेटफार्म अपना सेल करने का बना लिया, तो एक नौकरी वाले को पीछे छोड़ सकते हो आप। खेती से बढ़िया मुनाफे की कोई खेती नहीं है अगर ऑर्गेनिक करी जाए। दोस्तों, मेरे ख्याल से कई लोग इन वीडियो को देख के कमेंट भी करेंगे कि नौकरी अच्छा है और खेती का बेकार काम है और खेती से प्रॉफिट हो ही नहीं सकता है। लेकिन इनके कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं डालूंगा वीडियो में और डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप चेक करें, इनसे पूछें, इनके फार्म पे आके विजिट करें। इनका कुछ रिकॉर्ड भी रखते हैं आप कि इतना आपने सेल किया? हाँ जी, इस रेट में आपने बेचा है, सारी जानकारी आपको इसमें दी मैं जाएगी। अपना मेरा ऑर्गेनिक जो गेहूँ होता है वो खाने वालों को मैं 5,000 रुपये क्विंटल बेचता हूँ। ठीक है। और सरसों ऑयल, अपनी ऑर्गेनिक जो सरसों करता हूँ मैं, उसकी प्रोसेसिंग करके मैंने जो ब्लैक सरसों होती है, काली सरसों, उसका पिछले सीजन में 250 रुपये लीटर बेचा है। अब के मैंने एक येलो सरसों भी ऑर्गेनिक लगाई हुई है, जिसकी बाज़ार में बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि वो ऑयल एक तो देसी घी खा लिया, देसी घी के बराबर है, और औषधीय तेल होता है वो। ठीक है। और वो मैक्सिमम 450 रुपये लीटर के आसपास मैं सेल करूँगा अब के भी उसको। 450 रुपये? हाँ। और मैंने अपना ऑर्गेनिक जो बाजरा तैयार किया था मैंने पिछले सीजन में, अभी वो 3,000 रुपये क्विंटल घर से सेल किया है। ऑर्गेनिक तिल तैयार किया था मैंने, वो 20,000 रुपये क्विंटल सेल किया है। अच्छा जी। आप ऑर्गेनिक तरीके से खेती करते हैं, तो कैसे आप अपना मार्केट कैसे बनाते हैं और कैसे प्रमाणिकता है कि आपके वो प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है, नेचुरल है? देखो, सबसे मेन चीज़ आजकल ये हो रही है कि सरकार भी हमारी ये कह रही है भाई सर्टिफिकेशन करवाओ। ठीक है। ऑर्गेनिक का, लेकिन एक ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेशन हर किसान नहीं करा सकता, क्योंकि एक तो उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है, 1 एकड़ की 30-35 हज़ार रुपये फीस मांग लेते हैं जो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन कर रहे हैं वो। दूसरा ये है कि उस सर्टिफिकेशन का कोई फ़ायदा मेरी समझ से नहीं है, मैं अपना मानता हूँ भाई। मैंने 1 एकड़ का सर्टिफिकेशन करा लिया ऑर्गेनिक का पैसे दे के, ठीक है, ना तो कोई चेक करने आता है। ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन का ये होता है 3 साल उस मिट्टी की प्रोडक्शन की जांच होती है कि उसमें कोई केमिकल तो नहीं डाला है किसान ने। ठीक है। तो 3 साल का प्रोसेसिंग होता है, वो 3 साल तक कोई जो रजिस्ट्रेशन करते हैं वो देखने नहीं आता, वो पैसे लेके फीस लेके आपकी, और वहीं बैठा बैठा 3 साल में आपको सर्टिफिकेशन दे देगा।
लेकिन उस सर्टिफिकेशन का फ़ायदा क्या हुआ, मैं आपको, आप मेरे से मतलब कोई भी गेहूँ ही लेने आए, जी, आपने कहा भाई आपके पास सर्टिफिकेशन, मैं आपको सर्टिफिकेशन दिखा दूंगा, लेकिन आपको क्या पता मैंने जिस खेत का सर्टिफिकेशन लिया उसमें ही गेहूँ लगाया था, उस जैविक वाला, ऑर्गेनिक वाला, या मैं आपको केमिकल वाला दे रहा हूँ। बिल्कुल सही है। सबसे मेन चीज़ ये है, मैं अपने ग्राहकों को यही समझाता हूँ कि भाई आपको मैं अपना सैंपल भेजूंगा, मैं अपने ग्राहक को सैंपल भेजता हूँ उनको, उनका एड्रेस लेके। विक्की जी, आप वो बात बताओ, जो किसी बंदे ने आपसे अपने गेहूं खरीदना चाहा था, हाँ जी, या चाह रहे हैं इस साल की जो फसल लेना चाहते हैं, हाँ जी, उनसे आपकी क्या वार्तालाप है? आप मेरे व्यूअर्स को साफ सीधी अभी बताओ। अभी 15 दिन पहले ही दिल्ली नोएडा से फ़ोन आया एक कस्टमर का कि भाई आप ऑर्गेनिक खेती करते हो? हाँ जी। तो बोला, वो मेरे को बोला कि मेरे को भाई ऑर्गेनिक गेहूँ चाहिए। मैंने, उसने पूछा रेट, मुझे जी 5,000 रुपये क्विंटल है मेरा ऑर्गेनिक गेहूँ। तो वो बोला हमारे को 3,000 रुपये, 3,500 रुपये में ऑर्गेनिक गेहूँ मिल रहा है नोएडा में ही। ठीक है। मैंने उनको मना कर दिया जी, मैं 5,000 रुपये से कम गेहूँ नहीं देता ऑर्गेनिक, आपको 3-3.5 मिल रहा है वो ले लो, लेकिन मेरे हिसाब से जो आप 3-3.5 में ले रहे हो वो आपको गुमराह कर रहा है, वो ऑर्गेनिक है नहीं। ठीक है। केमिकल वाले को आप लेकर ऑर्गेनिक कह के 3,000 रुपये में बिक रहा है, उसका वो बेईमानी है। सबसे मेन चीज़ मैं हर फार्मर को यही, मैं अपने जहाँ मैं विजिट करता हूँ, मेरे पास किसान आते हैं ट्रेनिंग लेने के लिए ऑर्गेनिक की, मैं उनको यही समझाता हूँ कि सबसे मेन चीज़ है, आप कोई भी काम करो उसमें बेईमानी छोड़ दो। अगर आपके ईमानदारी से आप काम करोगे तो आपका प्रोडक्ट 100% सेल होगा, और आप कहीं भी श्योरिटी से ये कह सकते हो कि मेरा ये ऑर्गेनिक है। आप अपनी कहीं भी जांच कराओ, किसान कस्टमर को मैं अपना प्रोडक्ट सैंपल की तौर भेजता हूँ, उसको ये बोलता हूँ मेरे प्रोडक्ट की आपको जहाँ अच्छा लगे कहीं भी जांच करा लो, मैंने प्रोडक्ट आपको भेज दिया फ्री में। अच्छा, जो नोएडा वाले जो आपसे मंगवाने कह रहे थे, उनसे आपने कैसे प्रमाणिकता दी? उसको भी मैंने यही समझाया कि मेरे पास कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, और ना मैं सर्टिफिकेशन को समझता हूँ, मेरी समझ अपनी। ठीक है। आपको मैं गेहूं का सैंपल भेज रहा हूँ, मेरा सैंपल आप दिल्ली में कहीं भी लैब में जांच कराओ अपना, अगर उसमें कोई केमिकल आता है मैं जिम्मेवार बैठा हूँ उसका। अच्छा। अगर मेरा प्रोडक्ट आप खा के देखो, खाने के बाद आपने जो 3,000 लिया उससे बेस्ट प्रोडक्ट मेरा हो तो आप मेरे से ले लेना, नहीं तो आप अपने घर राजी हो, मैं अपने घर राजी हूँ, लेकिन मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करता। अच्छा। क्योंकि मैं सबसे मेन चीज़ क्वालिटी प्रोडक्ट देता हूँ, क्वालिटी का। ठीक एक तो मैं देसी सीड पे काम करता हूँ, जो देसी पुराने सीड है ना उनका खाने का टेस्ट बहुत अच्छा होता है। दूसरी चीज़, उनमें पोषक तत्व सबसे ज़्यादा होते हैं। जो हाइब्रिड बीज होते हैं उनमें टेस्ट नहीं होता, पोषक तत्व नहीं होते हैं, वो घास फूस बराबर खाने के बराबर होते हैं। ठीक है जी। तो मेरे प्रोडक्ट जो हैं बहुत पुराने सीड हैं, देसी सीड पे मैं काम करता हूँ और खाने की क्वालिटी देता हूँ। जिस बंदे ने मेरा एक बार खा लिया उसको जीभ का स्वाद ऐसा मिलेगा कि वो दूसरे प्रोडक्ट को खा ही नहीं सकता। अच्छा जी, ठीक है। जब एक बंदे को एक बार टेस्ट पता चल गया, वो 4 कस्टमरों के सामने अपने आड़ोस पड़ोस में गुणगान करेगा कि भाई हमने वहाँ से ये प्रोडक्ट लिया था, बहुत अच्छा था खाने में। ठीक है। मतलब ऑटोमेटिकली आपके पास अच्छी क्वालिटी है तो वहाँ से कस्टमर बढ़े ही बढ़ेंगे, घटेंगे नहीं। अच्छा, बाजरा की बात की जाए, बाजरा सरकार का रेट है, आपने उससे 1.5 गुना ज़्यादा हाँ दाम जी, में बेचा है। बाजरा सरकार ने MSP पे हरियाणा में 2150 रुपये केमिकल वाला खरीदा। ठीक है। मैंने घर से ही 3,000 रुपये क्विंटल में बाजरा सेल किया ऑर्गेनिक का, और घर से किया, कहीं मैं मंडी में नहीं ले गया, और 20 क्विंटल बाजरा मैंने ऑर्गेनिक का तैयार किया था और 3,000 रुपये क्विंटल के हिसाब से सेल किया 20 क्विंटल बाजरा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में विक्की जी ये जानना चाहूँगा, कोई भी किसान ऑर्गेनिक तरीका अपनाना चाहें हाँ जी, तो क्या संभावना लगती है आपको? ऑर्गेनिक खेती से आने वाले फ्यूचर की बहुत बड़ा बाजार है ऑर्गेनिक का, क्योंकि हमारी सरकार जो है वो भी ये लेके चल रही है कि भाई 2030 में हम ऑल इंडिया को ऑर्गेनिक पे ले आएँ। ठीक है। तो सरकार भी कोशिश कर रही है और हम किसानों को भी समझना चाहिए, जब हमें केमिकल में बचत नहीं आ रही है, दुनिया भर का खर्चा हो रहा है केमिकल डाल के, दवाइयाँ डाल के, हमारी मिट्टी ख़राब हो रही है, वायु पोल्यूशन हो रहा है, खाने से हमारी पब्लिक बीमार हो रही है, बीमारियाँ हो रही हैं। और मेरी सोचना ये है कि अगर हम और 5 साल तक अगर ऐसे पेस्टिसाइड केमिकल यूज़ करते रहे ना, तो हमारे आने वाले जो बच्चे हैं वो पैदा कैंसर से, शुगर से ग्रस्त होंगे गर्भ में ही। अच्छा, मेरा सवाल ये था कि इसमें क्या संभावना है, कोई बंदा अगर ऑर्गेनिक ये खेती करता हाँ है तो उसमें क्या डिमांड है? कोई कहते हैं कि जी मेरे गेहूँ, मेरा बाजरा, मेरी सरसों, मेरा ऑयल, मेरी फसल ऐसे रखी रहेगी, बिकी नहीं है। हाँ, आपकी क्या आपूर्ति रही है? इसमें हम काम कर रहे हैं किसानों के लिए। हमने अपने एक तो गुड़गांव में मंडी खुलवा दी ऑर्गेनिक की। अच्छा जी। वो हर संडे को सुशांत लोक में लगती है,
और अभी हमारा प्रोसीजर कुछ है, किसान जो हमारे ग्रुप में ऑर्गेनिक में चले हुए हैं, हम दिल्ली में केजरीवाल से भी मिले हैं। अच्छा जी। और वहाँ हम कोशिश कर रहे हैं कि सप्ताह जैसे संडे को गुड़गांव में होगी, वहाँ बीच में हम बुधवार या बृहस्पतिवार को चाह रहे हैं कि भाई दिल्ली में हमारे किसान वहाँ जाए, अपना प्रोडक्ट कोई भी सब्जी है या गेहूँ सरसों तेल जो भी प्रोडक्ट ऑर्गेनिक के हैं वो वहाँ जाके मंडी उनको अवेलेबल हो जाए, वो किसान अपना माल ले जाके वहाँ बेचे। अच्छा। क्योंकि हमारे पास तो प्लेटफार्म है, हमारा माल तो आपके यूट्यूब सोशल मीडिया के माध्यम से पॉपुलर हैं हम, ठीक है, तो हमारे पास मार्केट है। लेकिन जो किसान अब नो ऑर्गेनिक नया कर रहे हैं और जिनको प्लेटफार्म नहीं मिल रहा है, हम उन किसानों की मदद में आए हुए हैं। हम जो हमसे कांटेक्ट करते हैं उनको हम मंडी बता देते हैं, भाई इस वार को यहाँ मंडी लग रही है, अपने प्रोडक्ट ले जाके वहाँ डायरेक्ट कस्टमर को बेचो, उनको अच्छा रेट मिलता है। अच्छा रेट मिलता है। एक चंडीगढ़ में भी मंडी चालू कराई, वहाँ भी हमारा किसान जाके वहाँ प्रोडक्ट अपने सेल कर रहे हैं प्रोडक्ट। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा, मतलब अगर ऑर्गेनिक तरीके से आज ही कोई किसान शुरू कर देता है, मतलब नई फसल जब लगातार शुरू कर देता है, तो उसमें ज़्यादा मुनाफा और ज़्यादा डिमांडेबल ये रहेंगी चीज़ें? मुनाफा तो ये आएगा जी, एक तो जो सबसे मेन चीज़ होती है, जब कोई भी प्रोडक्ट या कोई कंपनी अपना माल बनाती है तो उसमें वो ये देखती है कि हमने ये प्रोडक्ट तैयार करने में लागत क्या लगी हमारी। ठीक है। तो ऑर्गेनिक खेती में लागत कम है। और दूसरी चीज़, लागत कम जब होगी, जो ऑर्गेनिक किसान खेती ऑर्गेनिक करना चाहता है, वो जो अपना घर में वेस्टेज है, किचन वेस्टेज है, फसल वेस्टेज है, जो आपकी फसल निकाली, जो भूसा बचा, उस वेस्टेज को आप कंपोस्ट करके खाद में यूज करे किसान, तो उसकी लो कॉस्ट खेती लागत आ जाएगी। जीरो कॉस्ट तो नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें भी कुछ एक अपना कंपोस्ट करने के लिए गुड़ है, जैसे बाजार से लेना है, लेकिन लो कॉस्ट हो जाएगा, आपकी लागत बहुत कम आ जाएगी। दूसरा, उससे आपकी जो लागत, जो कंपोस्ट आपने खाद तैयार किया, जो आपको मिट्टी में डालोगे, तो आपकी मिट्टी की उर्वरा शक्ति धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, मिट्टी का पीएच कार्बन कंट्रोल हो जाएगा, तो उससे आपकी केमिकल से 3 साल में पैदावार ज़्यादा होने लग जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, पैदावार बढ़ गया आपकी केमिकल से 3 साल बाद में। दूसरा, आपको रेट अच्छा मिल गया, ठीक है। तो आपकी मतलब मैक्सिमम 2 गुना पैदावार का, प्रोडक्शन का रिजल्ट किसान को मिलेगा। भाई रेट अच्छा मिल गया, 2000 गेहूँ बिक रहा है केमिकल का, 5000 बिक गया आपका, तो रेट में डबल हो गया आपका। दूसरा, 3 साल बाद में आपके गेहूँ की पैदावार मैक्सिमम केमिकल में 20 क्विंटल के आसपास आती है। और ऑर्गेनिक 3 साल में अगर किसान ने अच्छी तरह ऑर्गेनिक करके, अच्छी मेहनत करके तैयार कर लिया अपना खेत, तो 3 साल में 30 क्विंटल तक एक एकड़ की पैदावार आ जाती है। तो आपकी पैदावार भी बढ़ गई, आपका रेट भी बढ़ गया, तो आमदनी आपकी बढ़े ही बढ़ेगी। ठीक है। अच्छा, अब मैं खेती से शुरुआत करना चाहूँगा, तैयारी से। खेत तैयार करते हैं, आपका क्षारीय पानी है, यहाँ पे आप कोई फसल नॉर्मली कर नहीं सकते अगर ऑर्गेनिक नहीं करते हैं तो। अगर आप ये देसी खाद और आपने जीवामृत तैयार कर रखा है, न्यूट्रिशन तैयार कर रखा है, इस तरह नहीं करते हैं तो आप कैसे करते हैं? एक बंदा अगर इस तरह के खेत में, इस तरह के पानी में करना शुरुआत करना चाहे तो क्या तरीका रहेगा वो? इसका तरीका ये है कि एक तो सबसे पहले तो वो अपने पानी की जांच कराए किसान। ठीक है। मतलब तो कोई भी अपना ट्यूबवेल जो जिसने किसान ने लगा रखा है, उसका 2 घंटे ट्यूबवेल को चला के, जो बीच में बंद नहीं करे, उसको साफ बोतल में पानी अपना कृषि विभाग में जाके चेक कराए। उसकी रिपोर्ट आने के बाद उसमें ये पता चलेगा कि भाई हमारे पानी में कौन से लवण ज़्यादा हैं जो हमारी फसल को नुकसान कर रहे हैं। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि सबसे उस सारे पानी को मेरने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि किसान अपना एक हौद बनवाए, कोई भी 20 बाई 20 का हौद बनवा लिया जैसे, उस हौद में अपना जो ट्यूबवेल का पानी है वो डाल दे, उसको फुल भर दे। और जो अपना पशुओं का गोबर होता है ना, वो कच्चा गोबर उसमें डाल दे, जितना भी उसके पास अवेलेबल है, भाई 1 क्विंटल है, 10 क्विंटल है, जो भी जितना भी अवेलेबल है उसको डाल दे, पानी में डाल दे उस सारी पानी में। ठीक है। उसमें डालने के बाद उस पानी में कम से कम 1 kg के आसपास तुलसी के बीज डाल दे उसमें। अच्छा जी। वो आपका जो पानी है 15 दिन के बाद में उसको आप 2-4 बार उस पानी को थोड़ा सा हिला दो, वो पानी आपका सजीव जल पानी हो जाएगा। अच्छा जी। जब आपको फसल में पानी देना है तो आप जो अपना ट्यूबवेल का पानी है वो उसमें कुदाओ। अच्छा जी। उसमें वो पानी मिक्स होकर आपके जो खेत में पानी जाएगा, उस पानी की सारीपन जो है वो ख़त्म हो जाएगा आपका। अच्छा जी। जो पानी में सारी है वो ख़त्म हो जाएगा आपका, और वो आपकी फसल पे कोई नुकसान नहीं करेगा और वो फसल में फ़ायदा करेगा आपका। ठीक है, ठीक है। और खेत तैयारी, देसी खाद वगैरह ऐसे कुछ डाल के? खेत का सबसे मेन चीज़ ये है कि जब किसान पहली बार ऑर्गेनिक कर रहे हैं तो उसको सबसे पहला काम ये करना है, जैसे या फसल कटते ही खेत आपका खाली हो गया तो उस खेत में 10 kg मक्का का बीज
1 kg तिल का बीज और 100 ग्राम तुलसी का बीज डाल के और उस खेत में छिटक के और उसमें आप मिट्टी में मिला दो सारे बीज को, जुताई करके हल्की सी, और उसमें पानी लगा के आप छोड़ दो। ठीक है। 45 दिन की जब आप फसल हो जाती है तो आप उस फसल को रोटावेटर से या हैरो कल्टीवेटर से खेत में मिक्सिंग कर दो आप उसको कंप्लीट। ठीक है। उससे जो आपका पीएच जो खाद डाल के आपने जो पीएच और कार्बन बढ़ा हुआ है ना, वो दोनों मेंटेन हो जाएंगे। उससे आप सबसे पहले उसको करने से पहले आप मिट्टी की अपनी जांच करा लो, आपको पता चल जाएगा हमारी मिट्टी में कितना पीएच और कितना कार्बन था। ठीक है। उस डालने के बाद आप कंपोस्ट करने के बाद 1 महीने बाद उस मिट्टी की दोबारा जांच कराओ। अच्छा जी। आपकी मिट्टी मैक्सिमम 70% ओके मिलेगी पीएच और कार्बन। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट ईयर फिर करना चाहिए ये प्रोसीजर? हर साल अगर किसान ये प्रोसीजर कर लेता है तो 3 साल में उसको अपना जो ऑर्गेनिक जो खाद तैयार करके डालना पड़ेगा ना, वो भी जरूरत नहीं पड़ेगी किसान को। अच्छा, क्योंकि उसकी ऑर्गेनिक जो मैटर है, पीएच और ऑर्गेनिक जो कार्बन है, वो इतना बढ़िया आ जाएगा हरी खाद से उसके डलने से कि आपको कोई खाद डालने की जरूरत नहीं है। फसल में बीज डालो और पानी दो और कटाई करो, मतलब उस टाइम आपकी फिर 0 कॉस्ट खेती आ जाएगी। अच्छा विक्की जी, अभी मैं आपने बीच में ये पूछना चाहूँगा, जैसे अगर उत्पादन की बात की जाए तो गेहूं में 1 एकड़ में कितना उत्पादन आपका हुआ? 5,000 अपने रेट बता दिया, मैंने उत्पादन कितना हुआ? शुरू में जब ऑर्गेनिक खेती की तो मैंने शुरुआत में ही मतलब इसकी पूरी नॉलेज लेके खेती की। मैंने 1 साल तक घूम फिर के जितने ऑर्गेनिक किसान थे, जैसे हमारे सुभाष पालेकर हैं, ताराचंद बेल जी हैं, राजीव दीक्षित जी हैं, मैंने इनसे भी ट्रेनिंग ली है। इनसे पूरी नॉलेज लेने के बाद इनके मैंने तरीके अपनाए। इनके तरीके भी कुछ एक तरीके ऐसे हैं। ताराचंद जो बेल जी है, उसके तरीके सबसे हार्ड हैं। अच्छा जी। लेकिन उसके तरीके सबसे बेस्ट हैं। अच्छा। अगर उसके तरीके से खेती अगर किसान कर लेता है तो उसकी पैदावार ऑर्गेनिक की 2 गुना नहीं 4 गुना भी हो सकती है। अच्छा जी। लेकिन उसमें लॉन्ग टाइम चाहिए, इतना किसान के पास टाइम नहीं होता उसके प्रोडक्ट तैयार करने में। तो हमने इन तीनों की जो मीटिंग में हमने जो ज्ञान प्राप्त किया, उनके इस प्रोडक्ट बना के इस्तेमाल करके देखे किस में ज़्यादा खर्च आता है, किस में ज़्यादा टाइम लगता है। जो कम टाइम में अच्छे रिजल्ट जिसका हमने मिला, वो प्रोडक्ट हमने बनाने शुरू कर लिए, वो हमने तैयार कर लिए कम टाइम में कम खर्चे में। अच्छा जी। उससे हम अपनी खेती कर रहा हूँ मैं। अच्छा। तो उससे मेरी खेती का रिजल्ट भी अच्छा है। मैंने शुरुआत में ही मतलब 1 एकड़ में मैंने 40 मन गेहूं की पैदावार ऑर्गेनिक की पहली बार में ली है। अब मैं मतलब 30 क्विंटल 1 एकड़ की पैदावार ऑर्गेनिक की खेत की ले रहा हूँ गेहूं की। अच्छा, 30 क्विंटल ले रहे हैं? 30 क्विंटल। बाजरा जो है अपना मैंने ऑर्गेनिक का मतलब मैक्सिमम किसान के 10-12 क्विंटल। 30 क्विंटल से बात की जाए तो 5,000 से गुना करें तो 1.5 लाख आप गेहूँ बेच दें। 1.5 लाख का गेहूँ। ठीक है। हाँ जी। मतलब आपको डिमांड बाकी रहेगी, आप पूर्ति नहीं कर पाए? अब मेरे पास ये है कि मेरे को 5 साल ऑर्गेनिक करते हुए हो गए। अब मेरे पास कस्टमर इतने हैं कि मैं उनको डिमांड नहीं दे पाता। ठीक है। और अब मैं मैक्सिमम किसानों को जागरूक अपने आसपास के कर रहा हूँ, उनसे ऑर्गेनिक खेती करा रहा हूँ। तो मैं उनको जो विश्वास में मेरे देख रेख में खेती कर रहे हैं, मैं उनका प्रोडक्ट बिकवाने में उनकी भी हेल्प कर रहा हूँ। ठीक है। लेकिन मैं उनको श्योरिटी से ये नहीं कह सकता भी मैं आपके उनके 100% प्रोडक्ट बिकवा दूंगा, क्योंकि हो सकता है वो बाद में मेरे पीछे से भाई क्यों मैं उसके खेत में तो बैठा रह नहीं सकता। आजकल बेईमानी सबसे ज़्यादा चली हुई है। किसान ये सोचता है भाई कुछ खाद डाल के अच्छी पैदावार ले लूँ, ऑर्गेनिक में बेच दूँ। तो मैं किसान को 1-2 मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैंने उन किसानों को प्रोडक्ट बिकवाए, उनकी वहाँ जाके लैब जांच हुई तो उनका केमिकल पाया गया। अच्छा, ये ठीक है। तो मैं किसान को ये कह देता हूँ भाई ये कस्टमर रहा, आप अपना रेट तय कर लो, प्रोडक्ट की मेरी कोई गारंटी नहीं होगी। अपना तुम आपके कस्टमर को बता देता हूँ, अपनी जांच पहचान अपनी करके अपना जांच करके उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। अच्छा। वैसे अब मैं किसान की हेल्प करता हूँ, नहीं तो मैं किसान का माल बिकवाने लग गया था। लेकिन 2-4 किसानों ने मेरे साथ बेईमानी करने के बाद में उनकी बेईमानी के साथ मेरी मार्केट ख़राब हो जाएगी, मेरी बेईमानी आएगी भाई ये किसान तो केमिकल का बेचता है, तो मेरे फर्क पड़ता है, इसलिए मैं दूर हो गया। अच्छा जी। बाजरा आपका कितना उत्पादन हुआ? मैंने केमिकल का जो खेती कर रहे हैं ना, वो मैक्सिमम एक किसान के 10 क्विंटल बाजरा केमिकल में पैदावार लेता है। ठीक है। और मैंने ऑर्गेनिक में 12 क्विंटल की पैदावार 1 एकड़ की ली है। अच्छा जी। और अपना MSP अगर सरकार नहीं खरीदती तो किसान का बाजरा मंडी में 1200 रुपये 1100 रुपये बिका है। हरियाणा सरकार ने MSP पे खरीद ली तो वो 2150 बिक गया। लेकिन मैंने अपना घर से 3000 रुपये क्विंटल में बाजरा बेचा है
ऑर्गेनिक का, और 12 क्विंटल मैंने उसकी 2 क्विंटल मेरी पैदावार ज़्यादा आई, प्लस मैंने 3,000 रुपये में बेचा, रेट ज़्यादा चला गया, तो मेरी अच्छी इनकम उसमें मेरे को मिली बाजरे में। ठीक है जी। जब मैंने अपना ऑर्गेनिक तिल पैदावार की, मेरे पास मैंने पहली बार ऑर्गेनिक तिल किया और मेरे पास 2 क्विंटल के आसपास ऑर्गेनिक का तिल हुआ। और मैंने ऑर्गेनिक का जो अपना तिल था वो मतलब 250 रुपये किलो ऑर्गेनिक का तिल खाने वालों को मैं सेल किया। अच्छा जी। जबकि बाज़ार में केमिकल का 10,000 रुपये क्विंटल के आसपास रेट है तिल का, और मेरा 25,000 रुपये क्विंटल तिल मैंने सेल किया आपने। हाँ जी। अच्छा जी, ये पूरा प्रोसीजर जो आपने बताया, आपने खेत तैयार, मैं खेत पे वापस आना चाहूँगा। खेत आपने तैयार किया, हाँ जी। उसके बाद जो आपने तैयार कर रखी है अपने न्यूट्रिशन वगैरह, या आप और कुछ NPK वगैरह किस तरीके से डालते हैं, थोड़ा और बता दें। मैं ये करता हूँ जी, जब मैं कोई भी क्रॉप अपनी फसल लगाने से पहले मतलब पहला जो अपने पलेवा बोलते हैं जिसको, उस पलेवे से इस अपने जो गोकर्पामृत है, वेस्ट डिकम्पोजर है, वो पानी में लगा देता हूँ। अच्छा। उससे पहले मैं हरी खाद अपना जो मैंने पीछे बताया वो मक्का का बीज है, वो करके पहले मिट्टी का pH वगैरह कंट्रोल रखता हूँ। उसके बाद में पहले में अपना मैं मैक्सिमम 1,000 लीटर 1 एकड़ में वेस्ट डिकम्पोजर या गोकर्पामृत पानी में डाल देता हूँ। ठीक है। पानी के साथ वेंचुरी के जरिए। फिर मैं अपनी जो बीज होता है, बीज को उतना अपना जो सीड होता है, मैं उसको उस सीड को अपना उसमें वो गोकर्पामृत में सीड को अपने को जो दवा वगैरह लगा के सीड को अपना वो करते हैं, मैं सीड को अपने को उतना सेट वो कर लेता हूँ। ऑर्गेनिक सीड का वो केमिकल लगाने की जरूरत नहीं कोई भी, आपने पेस्टिसाइड वगैरह उसमें। गोकर्पामृत में आपके पास जो सीड है, गोकर्पामृत में 10 मिनट उस सीड को डुबो के निकाल लो आप, और छाया में उसको सिखा दो। ठीक है। 1 घंटा। उसके बाद में आप उस सीड की बिजाई कर दो। ठीक है। उससे जो क्या होता है कि तो जड़ में जो रोग बनते हैं वो नहीं बनेंगे, फंगिसाइड नहीं आएगा कोई भी क्रॉप में। आपका वो सीड ट्रीटमेंट हो गया। ठीक है जी। वो कर लिया मैंने। उसके बाद में जब मैं पहला पानी लगाता हूँ, उस टाइम हमें ग्रोथ प्रमोटर की ज़रूरत होती है। ठीक है। तो ग्रोथ प्रमोटर में 2 चीज़ें होती हैं किसान के पास, हुमिक एसिड और एमिनो एसिड। ठीक है। हुमिक एसिड में क्या होता है जी, आप अगर किसान गोकर्पामृत या वेस्ट डिकम्पोजर यूज़ नहीं कर रहा है तो वो 200 लीटर अपना सिंपल पानी किसी प्लास्टिक के ड्रम में ले ले। ठीक है। और 6 महीने पुराने जो गोबर से पाथे हुए कंडे बोल देते हैं, उपले बोल देते हैं, वो 25 उपले उसमें पानी में भिगो दे साबुत। अच्छा। 6 महीने पुराने हो वो उपले। 5 दिन उसको डुबा रखने के बाद उस उपलों को तो निकाल के जो वो खाद आपका बन गया, वो आप कहीं अपने किचन सब्जी वगैरह में डाल सकते हो, या बागवानी में कहीं भी डाल सकते हो, खेत में भी डाल दो। और जो आपका जो हुमिक एसिड तैयार हो गया ना, उसमें आप मैक्सिमम 1 एकड़ में 100 लीटर वो हुमिक एसिड तैयार, और 100 लीटर सिंपल पानी मिला के, ठीक है, पहला पानी लगा के फसल पे आप स्प्रे कर दो आप। ठीक है। ठीक है। स्प्रे करने के बाद में आपका उसमें हुमिक एसिड आपकी फसल को मिल गया, उससे आपका फुटाव दुगना होगा और फसल जल्दी ग्रोथ करेगी। ठीक है जी। उसके बाद क्या डालते हैं? उसके बाद में मैं करता हूँ न्यूट्रिएंट्स का स्प्रे 1 सप्ताह बाद में। जैसे हुमिक पहला पानी लगा के हुमिक एसिड तैयार करके स्प्रे कर दिया। ठीक है। 1 सप्ताह बाद में जो मैं अपने न्यूट्रिएंट्स या प्रोटीन्स जो भी तैयार कर रहा हूँ, जो NPK तैयार कर रहा हूँ, उसकी वो फसल पे स्प्रे कर देता हूँ। ठीक है जी। उसके बाद अगले पानी में फिर मैं मतलब पानी के साथ 1,000 लीटर गोकर्पामृत या वेस्ट डिकम्पोजर पानी में चलता रहता है। ठीक है जी। 15 दिन के बाद में फसल पे दोबारा न्यूट्रिएंट्स का स्प्रे कर दिया। ठीक है जी। ऐसे में 15-15 दिन के अंतराल में एक फसल में 3 बार वो स्प्रे करता हूँ, और मेरी बढ़िया क्रॉप तैयार हो जाती है। और मतलब केमिकल से ज़्यादा मैं पैदावार ले रहा हूँ ऑर्गेनिक। ठीक है दोस्तों, ये विक्की जी ने बताया सारी बातें। ये खाद कैसे तैयार करते हैं, मैं उसके अलग से वीडियो मैंने बना रहा हूँ, उसमें उसको आप देख सकते हैं। और ये प्रगतिशील किसान है, काफ़ी अच्छा इनका काम है और खूब अच्छा मुनाफा कमाते हैं। इन्होंने रेट बताए कि किस रेट में वो बेचते हैं। ऑर्गेनिकता की प्रमाणिकता सर्टिफिकेट की ज़रूरत है ही नहीं। जब ये कह रहे हैं कि आप टेस्ट करके देखो, तो आराम से कोई बंदा टेस्ट कर सकता है, क्योंकि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो नेचुरल होते हैं, देसी सीड से तैयार होते हैं, उनका टेस्ट ही अलग रहता है। तो विक्की जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी शेयर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। धन्यवाद जी, थैंक यू।